हेलो बच्चों, आज दिनांक 17/9/2020 और आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 2, जो कि हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 की कहानी लाख की चूड़ियाँ उससे ली गई है, जिसके लेखक हैं कामता प्रसाद जी। हम पढ़ना शुरू करते हैं। बच्चों, पिछले कार्यपत्रक संख्या 1 में हमने पढ़ा कि बदलू गांव में लाख की चूड़ियां बनाने का काम करता है और वह लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता है। बदलू नीम के पेड़ के नीचे बैठकर अपना काम करता था। वह भट्ठी से लाख पिघलाया करता और लकड़ी की चौखट पर लाख के मुलायम होने पर उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। बाद में वह उन पर रंग करता। अब इसके आगे पढ़ना शुरू करते हैं। बदलू यह कार्य सदा एक मचिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत पुरानी थी। मचिया होती है बेटा बैठने का एक स्थान, जिसके 4 पाए होते हैं। बगल में उसका हुक्का रखा रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। किसका किसका समय बच्चों? लेखक का, क्योंकि लेखक जो है अपने मामा के घर जाना बहुत पसंद करता था। उसे बहुत चाव था मामा के घर जाने का, और दोपहर को वो बदलू के पास चला जाता, जहाँ पर वो लाख की चूड़ियाँ बनाता और लेखक उसे देखता रहता। और बदलू बीच बीच में उसके लिए लाख की गोल गोल रंग बिरंगी गोलियां बनाकर दे देता। इसलिए लेखक को बदलू के पास जाना अच्छा लगता था। वह मुझे लल्ला कहता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन ना होकर किसी नववधू की कलाई हो। नववधू बेटा जो नई नई दुल्हन बनी है, उसके हाथ पर चूड़ियां कितनी सुंदर लगती है ना। तो जब बदलू पूरा जोड़ा बना लेता तो उसे बेलन पर चढ़ाकर ऐसे देखता जैसे कि किसी नववधू की कलाई हो। बदलू मणिहार था। मणिहार मतलब कि जो चूड़ियां बनाने का कार्य करते हैं। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक का मतलब होता है कि उसके पूर्वज भी यही काम करते आ रहे थे, यानी कि उनकी पुराने वाली पीढ़ियां भी यही काम करती आ रही थी। वास्तव में वह बहुत सुंदर चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से ना बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते थे। वस्तु विनिमय का तरीका होता है बेटा कि जिसमें हमें पैसे नहीं देने पड़ते। हमें जो है, हम जिस चीज़ को लेना चाहते हैं उसके बदले हम कोई और चीज़ दे देते हैं, यानी कि वस्तु के बदले वस्तु, वस्तु के बदले पैसे नहीं, वस्तु के बदले वस्तु। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे उसे कोई उससे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था।
और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे, यानी कि बहुत मेहनत लगी थी। विवाह के इस जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को बहुत सारे वस्त्र मिलते, यानी कि कपड़े मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वो अंदर ही अंदर कुढ़ जाता मतलब कि दुखी हो जाता, परेशान हो जाता, और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता। तो ये पैराग्राफ था बेटा। अब इसके कठिन शब्द हम पढ़ते हैं। सबसे पहला शब्द है मचिया। मचिया होता है बैठने के उपयोग में आने वाली सूतली आदि से बनी छोटी चौकोर खाट, यानी कि वह छोटी सी चौकोर खाट जो कि लकड़ी के चार पाए होते हैं, सूतली से बनाते हैं उसको, और बैठने के काम आती है। अगला शब्द है मनिहार। मनिहार का अर्थ है चूड़ियाँ बेचने वाला। अगला है पैतृक। पैतृक का अर्थ है पूर्वजों का या पिता से या पुश्तैनी, यानी कि पुश्तों से मिला हुआ जो काम होता है, पैतृक। वस्तु विनिमय, रुपए पैसे से न खरीद कर एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना, ये होता है वस्तु विनिमय, यानी कि वस्तुओं का आदान प्रदान। कसर, घाटा पूरा करना। अब प्रश्न है बेटा, सबसे पहला प्रश्न है कि सोच कर लिखिए कि आप अपने मित्रों या भाई बहन से किस प्रकार वस्तु विनिमय करते हैं। इसका उत्तर बेटा मैंने यहाँ लिखा है, ये देख लीजिए। यानी कि आप अपने या अपने भाई बहन से, अपने मित्रों से किस प्रकार वस्तु विनिमय करते हैं, यानी कि एक वस्तु के बदले आपको दूसरी वस्तु कैसे मिलती है। अब इसका एक एग्जाम्पल लिख रखा है मैंने, आप अपनी तरफ से कोई और उदाहरण या जैसे आप लोग करते हो, आपके जीवन में जैसे होता है, कोई घटना आपको याद आ रही हो कि मैंने उस वस्तु के बदले में वो दूसरी वस्तु कैसे दी थी, वो वाली घटना लिख सकते हो। मेरा और मेरी सहेली का जन्मदिवस एक ही दिन आता है। उसे गिफ्ट में पेंसिल और पेन के पैकेट मिले और मुझे कलर्स और पेंसिल मिले। मेरे पास कलर्स पहले से ही थे और मेरी सहेली के पास पहले से बहुत सारे पेन रखे थे, तो हमने एक दूसरे से कलर्स और पेन बदल लिए। अब मेरे पास पेन है जबकि मेरी सहेली के पास कलर्स। इस प्रकार हमने वस्तु विनिमय कर लिया, यानी कि जो चीज़ उसके पास नहीं थी वो मैंने उसको दे दी और जो चीज़ मेरे पास नहीं थी वो मैंने उससे ले ली, यानी कि एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़। तो ये हो गया हमारा वस्तु विनिमय। अब दूसरा प्रश्न है बेटा, बदलू गांव की स्त्रियों के हाथ में कांच की चूड़ियां पहने गुस्सा क्यों होता था। आप सोचो बेटा कि जब बदलू अपने गांव की स्त्रियों को कांच की चूड़ियां पहनने देखता था तो उसे गुस्सा क्यों आता था, क्योंकि वो खुद लाख की चूड़ियां बनाता था। ये पढ़ते हैं बेटा हम, क्योंकि बदलू लाख की चूड़ियां बनाता था और उसे उन्हें बनाने में बहुत मेहनत लगती थी और वो चाहता था कि गांव की सब स्त्रियां उसकी बनाई चूड़ियां ही पहने, इसलिए उनकी कलाइयों में कांच की चूड़ियां देखकर उसे गुस्सा आ जाता था। तो ये इसका उत्तर है बेटा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, कहानी में आई किन पंक्तियों से पता चलता है कि बदलू को अपने काम से बहुत प्यार था। यानी कि जो आपने अभी पढ़ा पैराग्राफ, उनमें किन बातों से पता लगा कि बदलू को अपने काम से बहुत प्यार था। ये प्रश्न नंबर 3 है बेटा। ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये रहा, कि निम्नलिखित पंक्तियों से पता चलता है कि उसे अपने काम से बहुत प्यार था। सबसे पहला तो वह तसल्ली से लाख की चूड़ियों को आकार देकर मुंगेरियों पर चढ़ाकर उन्हें गोल और चिकना बनाता, फिर उन पर रंग करता, है ना। बड़े आराम से, बड़ा मज़े ले लेकर वो ये काम करता था कि तसल्ली से लाख की चूड़ियों को आकार देकर मुंगेरियों पर चढ़ाता और फिर उन पर रंग करता। और दूसरी बात है कि जब
पूरा जोड़ा बन जाता उसका, पूरे हाथ का, दोनों हाथों का पूरा जोड़ा बना लेने पर वह बेलन पर चढ़ाकर चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन ना होकर किसी नववधू की कलाई हो। यानी कि उन्हें बनाने के बाद वो उन्हें बेलन के ऊपर चढ़ाकर बहुत प्यार से उसको निहारता रहता था। इसके अलावा आप और भी बातें लिख सकते हो बेटा। अब प्रश्न नंबर 4 है, कहानी में मुहावरों का प्रयोग हुआ है, जैसे लोहे लगना यानी बहुत मेहनत करना। गद्यांश में आए अन्य मुहावरों को खोज कर भी लिखिए। तो ये गद्यांश में जो और मुहावरे आए हैं बेटा, मैंने ये लिख रखे हैं। देखो, एक तो सारी कसर निकालना, है ना, कि वो विवाह के अवसर पर सारी कसर निकाल लेता था। तो इसका अर्थ है सारी कमी पूरी कर लेना, यानी कि जो कुछ कमी रह गई थी वो एकदम से पूरी कर लेना। तो सारी कसर निकालना ये मुहावरा है, तो इसका अर्थ है सारी कमी पूरी कर लेना। दूसरा है ज़रा सी बात पर बिगड़ना, तो इसका अर्थ है नाराज़ हो जाना। ज़रा सी बात पर बिगड़ना, नाराज़ हो जाना। तीसरा है अंदर ही अंदर कुढ़ना, इसका अर्थ है परेशान या दुखी होना। अंदर ही अंदर कुढ़ना यानी कि परेशान या दुखी होना। अब है बेटा प्रश्न नंबर 5 कि आप छुट्टियों में जिनके घर जाते हैं उनके घर की दिनचर्या आपके घर से कैसे अलग होती है। आप छुट्टियों में जैसे मामा के घर, बुआ के घर, दादी के घर जहाँ भी जाते हो तो उनकी दिनचर्या आपकी दिनचर्या से, यानी कि जैसे आप जिस समय उठते हो, जिस समय खेलते हो, जिस समय खाते पीते हो, उनसे अलग होती है। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है बेटा, इसको देखना कि मैं छुट्टियों में अपने मामा जी के घर जाती हूँ। हम सुबह 6 बजे उठते हैं, लेकिन मेरे मामा जी सब बच्चों को 5 बजे ही उठाकर पार्क में घुमाने ले जाते हैं। अपने घर में तो हम दोपहर के समय सो जाते हैं, लेकिन मामा जी के घर हम दोपहर को लूडो या कैरम खेलते हैं। अपने घर पर रात को हम 9 बजे तक टीवी देखते हैं, लेकिन मामा जी के घर रात को 8 बजे के बाद ही सोने की तैयारी हो जाती है। इस प्रकार मामा जी के घर की दिनचर्या हमारे घर से बिल्कुल अलग है। तो ये थी बेटा आज की वर्कशीट, और इसके प्रश्न उत्तर आप लिखेंगे और याद करेंगे अच्छे से, और साथ में जो इसके शब्द अर्थ दिए हुए हैं इन शब्द अर्थों को भी आप लिखेंगे और याद करेंगे। ओके, बाय।